अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद आकिब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SF लाइव। जैसा कि हमने पहले टेंसेस को पढ़ा था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कौन से टेंसेस को क्लियर किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रेजेंट को क्लियर किया था। उसमें उसकी 4 टाइप्स थी: प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये 4 जो टेंसेस हैं हमने पहले क्लियर कर लिए हैं और अभी हम पास्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले पास्ट पे, दूसरा प्रेजेंट पे और तीसरा जो है वो फ्यूचर पे। हमने पहले प्रेजेंट को क्लियर किया, अभी हम पास्ट को क्लियर कर रहे हैं। पास्ट की जो टाइप्स हैं वो भी सेम है। सबसे पहले जो आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो हम जो है सबसे पहले वाले टेंस को क्लियर करेंगे। सबसे पहला जो टेंस है वो आता है जी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जिस तरह से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को क्लियर किया, उसी तरह हम पास्ट जो है इंडेफिनिट टेंस को क्लियर करेंगे। इसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे कि उर्दू फिक्रे में इसकी पहचान किस तरह होती है। ठीक है ना, उर्दू में क्या होता है, लास्ट में आता है ता, था, ती, थी, ते, थे। ठीक है, इस तरह के जो फिक्रे के एंड पे आएगा ता, था, ती, थी, ते, थे, या अलिफ आ जाता है, छोटी ये आ जाता है, बड़ी ये आ जाता है। तो इस तरह के जो फिक्रे भी हैं वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में शुमार किए जाएंगे। तो हम कोई भी एग्जांपल देख लेते हैं। वो पानी पीता था, यानी कि गुजरे हुए ज़माने में आ रहा है। जिस तरह से प्रेजेंट था ना, प्रेजेंट था जो अभी हम कर रहे हैं, यानी कि वो खाना खाता है, यानी कि अभी किया है ना, मौजूदा हाल में उसने किया है। और जो आप कर चुके हैं, मिसाल के तौर पे जैसे वो खाना खाता था, यानी कि वो गुजरे हुए ज़माने में चला जाता है। उसने खाना खा लिया, उसने पानी पी लिया, वो फुटबॉल खेलते थे। ठीक है ना, तो इस तरह के जो फिक्रे हैं ये पास्ट इंडेफिनिट में शुमार होते हैं। तो हम सबसे पहले क्या अभी इसका चेक करते हैं, स्ट्रक्चर चेक करते हैं कि फिक्रे को हमने किस तरह से बनाना है। आपको हर बार इसलिए ये चीज़ें बताता हूँ कि आप जो है इन चीज़ों को याद रखें, आप इन चीज़ों को भूलें ना। मैं आपको यानी कि कोई भी टेंस पढ़ाता हूँ तो पहले जो पढ़ाए हुए हैं उनके बारे में आपसे डिस्कस करता हूँ, आपको बताता हूँ। ठीक है, ताकि वो भी चीज़ें आपको याद रहें, वो आप भूलें ना वो चीज़ें। ठीक है ना, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। पहले भी बताया था सब्जेक्ट, हर वीडियो में बताता हूँ सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है। ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। इससे पहले हमने किसी भी टेंस में वर्ब की दूसरी फॉर्म यूज़ नहीं की। ये वाहिद जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसमें सेकंड फॉर्म जो है यूज़ हो रही है। उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी स्ट्रक्चर में। सबसे पहले सब्जेक्ट देखा था, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म देखी थी। ठीक है, उसके बाद जो है एस या ई एस का इजाफा देखा था, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये भी उसी तरह है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अभी हम कोई भी फिक्रा ले लेते हैं, उसको देखते हैं। मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया। ठीक है, तो एंड पे अलिफ आ रही है ना, और ये खा लिया या खा लिया था, ये दोनों फिक्रे सेम जो है नया टेंस में यूज़ होते हैं। तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, आई का मतलब क्या है, मैं।
आई बाय मीन मैं। अच्छा, मैंने खाना खा लिया, सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। खा लेने को क्या कहते हैं, ईट, एट, ईटन। ठीक है ना, हम क्या यूज़ करेंगे, ईट के बाद एट आएगा। आई एट, मैंने खाना खा लिया। आई एट फूड, मैंने खाना खा लिया। इस तरह से वो स्कूल जाता था। ठीक है, उसमें क्या आएगा, वो ही जाता था। ही वेंट टू स्कूल। तो ये चीज़ें जो हैं हमने देखनी है। इसमें सब्जेक्ट किस तरह से आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसमें हम देख लेते हैं ही। उसके बाद विजिटेड, ये सेकंड फॉर्म आ गई इसकी, विजिटेड द म्यूज़ियम लास्ट वीक। ठीक है ना, इसको हम जो है क्या लेंगे, इसको हम ऑब्जेक्ट के तौर पे लिख देंगे। वो क्या कहता है, ही विजिटेड द म्यूज़ियम लास्ट वीक। हमने क्या किया, म्यूज़ियम का विज़िट किया लास्ट वीक। हमने म्यूज़ियम का लास्ट वीक में क्या किया, विज़िट किया। ठीक है ना, किया यानी कि किया क्या आ जाता है, या किया था, वो क्या आ जाएगा, पास में चला जाएगा, पास इंडेफिनिट में चला जाएगा। तो हम इसके साथ सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इस तरह से हमारा जो है फिक्रा कंप्लीट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या देखेंगे, नेगेटिव। हर टेंसेस में मैंने आपको बताया है कि कोई भी जब भी हम कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं तो उसके बाद हम नॉट लगा देंगे, तो हमारा जो फिक्रा है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो हमने जो इसका जो था पॉजिटिव सेंटेंस वो पढ़ा, उसमें हमने क्या किया, सबसे पहले सब्जेक्ट को यूज़ किया। सब्जेक्ट के बाद जो है हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई, और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट लगा दिया। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेगेटिव में क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद इसका जो हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है। ठीक है ना, जिस तरह से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ किया था पहले पॉजिटिव सेंटेंस, या उसमें कुछ भी यूज़ नहीं किया, उसमें हमने सिंपल क्या किया था, सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया। ठीक है ना, इसमें भी सेम है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, फिर उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे और वहाँ पे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने जब नेगेटिव किया तो उसमें क्या लिखा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से थे, उसमें डू और डज थे, उसके बाद नॉट लगाया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी क्या होगा, सबसे पहले जो है सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब इसका डिड यूज़ करेंगे, उसके साथ नॉट लगा देंगे, और उसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। जब भी हम इसको नेगेटिव बनाएंगे या इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो इसमें हम डिड लगाने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो इस तरह से जो है हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम अभी देखते हैं, किसी एग्जांपल को उठाते हैं। ठीक है, ये नीचे फिक्रा लिखा हुआ है, यू डिड नॉट गो टू बेड अर्ली। ठीक है ना, यानी कि तुम इतनी जल्दी सोने नहीं जा सकते, सोने नहीं जा सकते या सोए नहीं। चले हम इस फिक्रे को देखते हैं। ठीक है, उसने लगाया यू के साथ डिड जो है सब के साथ डिड ही लगेगा, चाहे वो ही है, चाहे वो शी है, चाहे वो दे। डिड जो है वो सभी के साथ यूज़ होगा, चाहे वो ही है, चाहे वो शी है, चाहे वो दे है, कोई भी जो है इसके साथ सब्जेक्ट यूज़ होगा, उसके साथ हम क्या करेंगे, डिड ही लगाएंगे, डिड के साथ नॉट लगा देंगे। ठीक है ना, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, हम सबके साथ जो है डिड को यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है डिड के साथ जो है नॉट लगा देंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। ये देखें, गो लगा हुआ है ना, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, गो वेंट। अगर हम इसको सिंपल लिखें तो हम क्या लिखेंगे, यू वेंट टू द बेड अर्ली।
ठीक है। अगर हम इसको नेगेटिव बनाते तो हम क्या बनाएंगे, यू डिड नॉट गो टू द बेड अर्ली, क्योंकि इसमें हमने डिड नॉट लगा दिया, उसके साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, ये बहुत ही ज़रूरी है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या देखते हैं, कोई और फिक्रा ले लेते हैं। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। अगर हम इसको सिंपल में लिखें तो क्या लिखेंगे, ही वेंट टू स्कूल, ठीक है ना। फिक्रे को बिल्कुल ही चेंज हो गया है। जब भी हम इसको नेगेटिव में यूज़ करेंगे, डिड नॉट लगाएंगे, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आपने ये देखना कि जहाँ पे भी डिड होगा वहाँ पे जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना हुई, थर्ड फॉर्म हुई, सेकंड हुई, तो यूँ समझ लीजिए कि ये फिक्रा जो है ये बिल्कुल ही गलत है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इंटरोगेटिव, हमने किसी भी टेंस को इंटरोगेटिव किस तरह से बनाना है। तो कोई भी क्वेश्चन ले लें, कोई भी फिक्रा ले लें, ठीक है। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। किसी भी टेंसेज में हमने क्या किया, जब भी इंटरोगेटिव बनाया उसका जो हेल्पिंग वर्ब है उसको स्टार्ट में यूज़ कर दिया है। तो इसमें भी इसी तरह से करेंगे। सबसे पहले जो है हम डिड को यूज़ करेंगे, डिड के बाद हम जो है सब्जेक्ट को यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने आपको पहले भी बताया कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव जब भी हम पास्ट इंडेफिनेट में पास्ट इंडेफिनेट का कोई भी फिक्रा है उसको हम नेगेटिव बनाएंगे या इंटरोगेटिव बनाएंगे, तो जब डिड साथ लग जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करेंगे, ठीक है। चाहे वो इंटरोगेटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में हो, अगर डिड साथ यूज़ हो गया, ठीक है, तो वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट लग जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा। हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल ले लें, हम इसी एग्जाम्पल को देख लेते हैं जो नीचे लिखी हुई है। सबसे पहले उसने क्या किया, डिड को यूज़ किया, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ही, शी, इट या कोई वह नाम हो, आई, वो, यू, दे या कोई भी जमा नाम हो, उसके साथ क्या यूज़ होगा, डिड ही यूज़ होगा। चाहे वो इंटरोगेटिव है तो फिर उसके साथ नॉट लग जाएगा, अगर सॉरी इंटरोगेटिव के साथ नहीं, नेगेटिव होगा तो नॉट लग जाएगा, अगर इंटरोगेटिव होगा तो डिड जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है फिक्रा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इसमें देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या लिखा, डिड लिखा, उसके बाद दे लिखा, उसके साथ ही हमने फिनिश लिखा। फिनिश जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म है, उसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, फिनिश्ड होगा, ठीक है। उसकी सेकंड फॉर्म फिनिश्ड होगी, थर्ड फॉर्म भी फिनिश्ड होगी। उसको हम तो यूज़ ही नहीं करेंगे, हम सेकंड को देखेंगे या फिर फर्स्ट को देखेंगे। उसके बाद देयर होम वर्क ऑन टाइम, उसके बाद जो है हम इसको एज अ ऑब्जेक्टिव यूज़ करेंगे। अगर हम कोई और फिक्रा देख लेते हैं, डिड ही गो टू स्कूल, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, यहाँ पे हमने ही को यूज़ किया, यहाँ पे हम दे भी यूज़ कर सकते हैं, फिर भी यही हेल्पिंग वर्ब आएगा, वी यूज़ कर लेते हैं, फिर भी यही आएगा, आई यूज़ कर लेते हैं, फिर भी यही आएगा। कोई भी हम जो है सब्जेक्ट को यूज़ करेंगे तो हम उसके साथ डिड ही यूज़ होगा। इसी तरह अगर नेगेटिव में देखें, इंटरोगेटिव में देखें, सब में सेम ही फिक्रा यूज़ होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये भी जो है टेंस कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह देखेंगे अपना जो नेक्स्ट है अभी हम मैंने आपको बताएं कि इसकी कितनी टाइप्स हैं। इसकी भी 4 टाइप्स हैं। जिस तरह से हमने प्रेजेंट की 4 टाइप्स पढ़ी, उसी तरह से हम इसकी भी 4 ही टाइप्स पढ़ेंगे। हमने आज कौन सी टाइप्स पढ़ी है, इंडेफिनेट पढ़ी है, ठीक है ना। इंडेफिनेट पढ़ी है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा ये आज का हमारा जो लेक्चर था, ये था 5वां लेक्चर, ठीक है ना। ये आज का 5वां लेक्चर है। छठे लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे,
छठे लेक्चर में हम पास्ट कंटिन्यूस पढ़ेंगे, पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है ना। जिस तरह से आज हमने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस। और जो मैं आपको हर बार बताता हूँ कि किसी भी लैंग्वेज के लिए जो उसकी ग्रामर होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ही ज़रूरी होती है, ठीक है। ग्रामर अगर आपको नहीं आती तो आप कोई भी लैंग्वेज जो है ना बोल सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, और ना ही लिख सकते हैं, ना ही सुन सकते हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन जाती है। तो आपने जो है वीडियोस को बाकायदा देखते रहना है, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी करते रहना है और उसको सब्सक्राइब भी करते रहना है, ठीक है। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को देखने का, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।